गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 53। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 10th है और डेट है 12 नवंबर। स्टूडेंट, फर्स्ट फ्लाइट में हम पहला इसका पार्ट कर चुके हैं जिसमें 2 स्टोरी हैं अबाउट फ्लाइंग की। तो पहला पार्ट हमने सीगुल का किया था। सीगुल क्या होता है कि जिसको उड़ने में प्रॉब्लम होती है, उड़ने से डर लगता है, लेकिन एट द एंड वो उड़ना सीख जाता है। अब बात आती है ब्लैक एरोप्लेन की। इसमें ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है। वैसे तो काफ़ी शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग चल रही है, कुछ होगा नहीं, लेकिन बाद में थोड़ा सा इसका जो टर्निंग मतलब एंड होता है वो बहुत अच्छा होता है। दिस इज़ अ मिस्टीरियस स्टोरी। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज दकोटा एरोप्लेन. Suddenly he was caught in a big cloud and his compass, radio and other instrument. वो क्या कर रहे होते हैं, एरोप्लेन में उड़ रहे होते हैं। तो जब वो फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो जो स्काई होता है वो बहुत क्लियर होता है, वहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं होता है और वो बहुत खुश होते हैं। आई वॉज हैप्पी, वो इस तरीके से इसको नरेट करते हैं। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहे होते हैं, वो ड्रीम कर रहे होते हैं कि जो उनकी छुट्टियां हैं वो अपनी जो फैमिली है उसके साथ इंजॉय करेंगे। आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग, तो 1:30 हो रखा होता है मॉर्निंग में। देन आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, तो उसने सोचा कि मैं पेरिस कंट्रोल को एक बार कॉल कर लेता हूँ और डायरेक्शन जो है वो पूछ लेता हूँ। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई चेक मैप एंड कंपास, उसने चेक किया मैप और कंपास का। स्विच टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, जो कि उसका लास्ट फ्यूल टैंक होता है। एंड टर्न द दकोटा 12 डिग्री वेस्ट, जब वो कॉल कर लेता है तो उसको डायरेक्शन बता देते हैं कि रडार पे आप यहाँ पे हो और आपको इधर मुड़ना है, तो 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, बहुत सब कुछ आराम से चल रहा था। लेकिन सडनली क्या होता है, जब पेरिस अबाउट 150 किलोमीटर रह जाता है क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहे होते हैं, तो व्हेन आई सा द क्लाउड्स, तो एक बहुत ही बड़ा ह्यूज क्लाउड उसको दिखता है और दे लुक लाइक अ ब्लैक माउंटेन, इतने बड़े दिख रहे थे कि एक ब्लैक माउंटेन जैसे दिख रहे थे। और उस टाइम पे आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, तो वो कहता है कि इनसे ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ। आई डिडंट हैव, उसके पास फ्यूल भी नहीं था, जो उसकी कंपास थी वो भी ठीक से वर्क नहीं कर रही थी। इनसाइड क्लाउड एवरीथिंग वाज ब्लैक, बहुत ही सब कुछ ब्लैक हो गया था। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वो अब इसको यहाँ से डायरेक्शन दिखाएगा, कंपास वर्क नहीं कर रही है, फ्यूल नहीं है, कैसे क्या होगा। तो सडनली द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर एंड आई लुक्ड एट द कंपास। आई कुडंट बिलीव my eyes, the compass was turning round and round and it was dead. It would not work. The other instrument was suddenly dead too. I tried the radio. तो जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट था उसके पास जिससे वो कांटेक्ट कर सकता, फ्यूल भी ख़त्म हो गया, जो कंपास है वो भी ठीक से वर्क नहीं कर रही है, ख़राब हो चुकी है, डायरेक्शन नहीं दिखा रही है, और जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सब ख़राब हो जाते हैं उसके। तो आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन। कैसा वेदर था? देर वॉज अ क्लाउड इन द स्काई, देर वॉज पुअर विजिबिलिटी, इट वॉज क्लियर वेदर, बिल्कुल क्लियर था जब उसने स्टार्ट किया था चलना। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट आर नॉट ट्रू। तो द पायलट वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इटली, नहीं, वो कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, बिल्कुल ठीक है। द पायलट सा स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स व्हेन वॉज ओनली 50, नहीं, 150 किलोमीटर वो कवर कर चुका था, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत है। फिर उसके बाद द ऑथर कंपेयर्स द क्लाउड टू ब्लैक माउंटेन, ये भी ठीक है। द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल, नहीं, सारे खराब हो चुके थे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है। तो सी यानी कि क्यों से पूछे थे? नोट ट्रू पूछे थे। नाउ विच वर्ड डज कंट्री साइड नोट को सिनोनिम कौन सा नहीं है? देखो, लैंड आउटसाइड द टाउन और सिटी, ठीक है, रूरल एरिया भी ठीक है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन ये बिग सिटी नहीं हो सकता है। कंट्री साइड एक लाइक टाउन से बाहर जो एरिया बसा होता है या फिर रूरल एरिया को बोला जाता है, ठीक है। डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू लंडन, तो वो बहुत खुश था जब जा रहा था लंदन के लिए। व्हेन द नरेटर वॉज फ्लाइंग बैक टू इंग्लैंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड excited to meet his family. He was eagerly waiting to have an English breakfast with his family. उसको लग रहा था कि बहुत जो delicious English breakfast है वो खाएगा, तो बहुत excited. What happened
when the author turned the aeroplane 12 degree west toward the England. When the narrator turned the aeroplane 12 degree west towards the England, he saw huge storm clouds which looked like a black mountain standing in front of him. ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन. आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी. ये चैप्टर अभी फर्दर चलेगा. थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी. तो हम दिवाली से पहले का टारगेट रखते हैं 100 के सब्सक्राइबर्स का. आज की वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स का. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. मे गॉड ब्लेस यू.